हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। मैं अकमल खान आज आप लोगों को क्लास 10th आपका मैथमेटिक्स फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ए का अब की बार हम क्वेश्चन 16 कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 यहाँ से लेकर 15 क्वेश्चन तक सब एक समान है। बस वही आधार पे आपको लगाना है, इसलिए हमने 2 सवाल लगा दिया है और आप देखकर वही पिछले सवाल देखकर आप पूरा कवर कीजिए। अब देखिए, जो आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले सवालों से। तो इसमें आपको क्या करना है, ये साइन ए कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, जिसमें आपको दिया हुआ है क्या, कॉस ए और कॉस ए बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2। तो इसमें आपको ये ज्ञात करना है इसके आधार पर। तो इसके लिए आप पहले बनाएंगे कॉस ए का त्रिभुज, कॉस ए वाला आप त्रिभुज बनाएंगे। तो आप त्रिभुज जानते हैं कैसे बनाया जाता है, कौन वाला त्रिभुज रहता है इसमें, समकोण त्रिभुज। तो आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ सी ए बी लिखेंगे। इसके बाद एक और त्रिभुज बनाएंगे, ये साइन बी वाला त्रिभुज, ये क्योंकि अलग त्रिभुज है तो आप त्रिभुज बनाएंगे साइन बी वाला। तो यहाँ आपका सी समकोण दोनों में रहेगा, यहाँ बी और यहाँ आपका ए। अब देखिए, इसमें जो है कोण दिए हुए हैं ये ए बी। तो इसमें आपको अगर रखते इसका मान तो केवल कॉस है यहाँ पता है, साइन भी यहाँ पता है, लेकिन ये दोनों आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको ज्ञात करना होगा कि साइन ए बराबर कितना होता है, कॉस बी बराबर कितना होता है। तो देखिए, यहाँ इसके आधार पर पहले देखिए, आपको 2 ही भुजा पता है, केवल 1 2। तो आपको पहले तीनों भुजा ज्ञात करनी जरूरी होगी, क्योंकि यहाँ एक भुजा अगर आपको नहीं पता है तो आपका साइन ए का मान नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि कैसे ये सूत्र लगता है, अप्लाई होता है कैसे साइन कॉस का। तो लाल बटा कक्का, इससे आपका पिछले 7 वीडियो में हमने बताया हुआ है कि कैसे लाल बटा कक्का का यूज करते हैं। यहाँ एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये आपका साइन का, ये ऊपर से साइन का, कॉस का, टेन का, क्या, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो देखिए, यहाँ आपका कॉस ए यानी कि त्रिभुज जो बनेगा यहाँ से लेंगे, ये होगा आपका ए, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, लंब, और इस पर ये टिका होगा कोण, इसको कहेंगे आप आधार। तो आपका देखिए कॉस है तो कॉस का क्या लगेगा, ये वाला, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आपका आधार कौन सा है, ये, यानी कि आधार का कितना हो गया 1, और कर्ण आपका क्या है √2, तो आप √2 लिखेंगे। अब देखिए, आपको 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है। तो आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। चलिए शॉर्ट में निकाल लेते हैं। यहाँ एक कर्ण का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ सीधा ए बी है कर्ण, तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब आप कोई भी ले सकते हैं, ए सी का स्क्वायर, और धन बी सी का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए, ए बी कितना है आपका √2 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और आपका ए सी कितना है 1 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए, √2 का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इस तरह से होगा, √2 गुणा √2। तो जब 2 बार √ का गुणा होता है तो √ कट जाता है, तो यहाँ केवल बचेगा आपका 2 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही रह जाएगा, प्लस बी सी। अब जानते हैं बी सी का स्क्वायर, अब जानते हैं कि अगर इस तरफ इसको लाएंगे तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 बराबर बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 1। तो जब बी सी का स्क्वायर आप करें, स्क्वायर हटाएंगे जब इस पक्ष में जाएगा, कल हमने बताया था कि इस पक्ष में से जाता है तो स्क्वायर आपका इस वाली संख्या को करड़े में कर देता है। तो जब आप ये 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 1 ही रहेगा, यानी कि बी सी बराबर आपका कितना आया 1 सेंटीमीटर, ये आपका आया 1 सेंटीमीटर। अब आप इससे निकाल सकते हैं कि कॉस बी बराबर क्या होता है। अब कॉस बी के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो कोण है यहाँ रखना होगा, और इसके ठीक सामने वाली भुजा अब हो जाएगी आपकी लंब, और ये आपकी हो जाएगी आधार। अब देखिए, ये तो कर्ण समान रहता है, सब में तो रहेगा। अब देखिए, आप क्या लिखेंगे, कॉस ए तो आपको पता है, लेकिन यहाँ ज्ञात करने के लिए आपको कॉस बी जरूरी होगा जानना। तो आप लिखेंगे क्या, कॉस बी, यानी कि कॉस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, इससे देखिए आधार बटा कर्ण। अब आपका आधार कितना है 1 है, तो 1, और कर्ण आपका कितना है √2, यानी कि जो आपका कॉस बी बराबर हुआ वो हुआ 1/√2।
अब देखिए इसी तरह से सेम फार्मूला इस पे लागू करेंगे। जैसे कि आपका साइन बी का पता है, यहाँ दिया हुआ है, आपको साइन ए नहीं पता है तो आपको निकालना होगा। तो फिर से आप देखिए साइन बी तो कोण यहाँ रखेंगे, इसके ठीक सामने वाली भुजा आपकी क्या हो गई, लंब, और जिस पर ये टिका है ये आपका आधार, ये लंब ये आधार, कर्ण समान रहता है। तो आपका देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन का थीटा हो या साइन ए बी सी डी, आपका सब यही फार्मूला लगता है क्या, लंब बटा कर्ण। बस जिससे बनेगा इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो आपका लंब कितना है, √3, और आपकी आधार कितनी है, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। फिर से आपको आधार नहीं पता है तो आप फिर से यही फार्मूला अपनाएंगे, यानी कि जो ये लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो आप निकालेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा आपका, यहाँ कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर यानी कि AC यानी कि √3 का स्क्वायर, और ये आपको आधार पता ही नहीं है तो उतना लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, √3 करेंगे देखिए इसी तरह से √ से √ कट जाएगा, आपको बचेगा 3 प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए 4 यहाँ प्लस है, इधर लेकर आएंगे ये माइनस हो जाएगा यानी घटेगा, तो आपका 1 बचेगा बराबर BC का स्क्वायर, या लिख सकते हैं आप BC का स्क्वायर बराबर 1। फिर से देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो आपका √ में हो जाएगा, यानी कि BC बराबर आपका √ में 1, या 1 करने से बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि फिर से आपका आधार निकल कर आया क्या, 1। अब आपको ज्ञात क्या करना है, साइन भी तो आपको पता है, लेकिन आपको क्या पता है, साइन ए नहीं पता है ना। तो फिर से यहाँ ये जो कोण है ये ए पे रखेंगे। अब इसके ठीक सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो गई और ये आपका आधार हो गया, यहाँ √3 था। तो अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लेकिन अब की बार आपका लंब क्या है ये और आपका आधार ये, यानी कि लंब बराबर कितना आप रखेंगे, 1। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/2, यानी कि जो आपका चार चीजें आपको ज्ञात करनी थी क्या, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो यहाँ 2 पहले से दिया हुआ था, आपको 2 निकालना होगा, तो आप दोनों निकाल लिए। देखिए साइन ए बराबर 1/√2 आ गया, 1/2, और कॉस बी बराबर 1/√2। तो अब देखिए ये सब मिटाएंगे हम, केवल ये बचेगा आपका, तो यहाँ आपको रखना होगा एक का मान, यानी कि साइन ए बराबर, अब देखिए साइन ए कितना निकल कर आया आपका, 1/2 इंटू, अब देखिए कॉस बी का आपका कितना निकल कर आया, 1/√2। अब देखिए प्लस, बीच में प्लस कॉस ए दिया हुआ है 1/√2 ऑलरेडी, इंटू, अब देखिए साइन बी बराबर आपका क्या कितना है, √3/2। अब देखिए यहाँ गुणा भाग करते आए आप पहले से ही, तो देखिए इंटू है तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर में, नीचे वाले का गुणा नीचे में, तो आपका 1 कन्ने 1, और यहाँ जब आपका गुणा होगा तो ये करड़ी के बाहर आ जाएगा और ये करड़ी के अंदर ही रहेगा, यानी कि 2/2। अब देखिए प्लस, फिर से यही होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे √3 का तो √3 ही रहेगा, और 2 का जब गुणा आप करेंगे तो 2/2 का गुणा, तो आपका ये √1 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर रहेगा करड़ी के। अब देखिए आप क्या करेंगे, देखिए दोनों का हर बराबर है तो आप सीधा 1 उतार देंगे, यानी कि 2/2, और ये जो एक जैसा है इसको जोड़ लेंगे, जुटेगा तो नहीं लेकिन अलग अलग लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1 + √3/2/2। तो इस तरह से थोड़ा बिग प्रोसेस था, आपका 4 नंबर में पूछ सकता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और अच्छी वीडियोज आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।